अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब इससे देखो क्या फायदा हुआ। अब मान लो जैसे कि तुमको दे रखा है क्वेश्चन में, तुम्हें तो एग्जांपल बताता हूँ। मान लो को v बोल रखा है कि भैया v इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे एक और चीज समझना, 3x² z प्लस y² x प्लस 2x है। अब बोला गया है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 1 1, ये निकालना, ये क्वेश्चन है। अब कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखते हैं। क्या करेंगे अपन, हम सोचेंगे कि भाई v दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो फॉर्मूला तो ये लगेगा कि dv/dr बराबर कितना, माइनस ई। ये बात तो क्लियर है भाई सबको, हाँ या ना, बोलो। यस ये सर। है ना, ठीक है। अब तुम सोचोगे यार यहाँ तो एक्स वाई जेड सब है, दिमाग खराब हो गया। इसी का, इस फॉर्मूले के सब फॉर्मूले हैं, कैसे देखो कि पार्शियल डिफरेंशिएशन करो एक्स के रेस्पेक्ट में, किसका, v का, तो क्या निकल के आएगा। क्या करो तुम, v का नहीं सर, हाँ v का, e का नहीं। क्या करोगे यार, पार्शियल डिफरेंशिएशन करो v का x के रेस्पेक्ट में, तो आएगा माइनस ई एक्स। सेम ऐसे ही पार्शियल डिफरेंशिएशन करो y का, y वाले पार्ट का x के रेस्पेक्ट में, तो आएगा माइनस ई वाई। सेम ऐसे ही पार्शियल डिफरेंशिएशन करो z वाले का, तो आएगा क्या, माइनस ई जेड। बताओ यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। और इस इन तीनों को मिला के तुम क्या बोल दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। अब डाल देते हैं इसके अंदर, जैसे मान लो मुझे निकालना है, पहले मुझे निकालना है ई एक्स। मैं क्या करूंगा, जो भी वी का फंक्शन दिया हुआ है, ये वी एक्स गलत दिया है, सॉरी, वी तो पूरा ही होता है, वो तो वेक्टर थोड़ी है, वी तो स्केलर है, उसके कंपोनेंट थोड़ी होंगे वी के। कंपोनेंट किसके होते हैं, वेक्टर के। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है किसका, v का विद रेस्पेक्ट टू x। पर कैसा डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अभी आस्था आवाज आ रही है, हाँ सर। ठीक है। जो पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है कि भाई x को वेरिएबल मानो, बाकी सबको कांस्टेंट। तो इस वाले का तुम x को वेरिएबल मानोगे, बाकी सबको कांस्टेंट, तो 3z तो बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा 2x। ऐसे इधर x को वेरिएबल मानोगे, बाकी सबको कांस्टेंट, तो y² बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा 1 और 2x हो गया 2। तो ये तो आ गया e x माइनस, क्योंकि दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, ये पूरी आगे माइनस लगा दो। ऐसे वी वाई क्या आ जाएगा, डाउ वी वाई डाउ वाई। तो उसमें क्या करो, डिफरेंशिएट करो और आगे माइनस लगा दो। पर इस बार कैसे डिफरेंशिएट करो, वाई के रेस्पेक्ट में। तो वाई के रेस्पेक्ट में जब करोगे तो वाई वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, हो जाएगा 0, क्योंकि और सब कांस्टेंट ही है, वाई ही वेरिएबल है अकेला। यहाँ पे वाई वेरिएबल है, एक्स कांस्टेंट है, एक्स बाहर ले लो, वाई स्क्वायर आ जाएगा 2y। इधर देखोगे वाई के रेस्पेक्ट में करोगे, बाकी सब कांस्टेंट्स हैं, आ जाएगा 0। तो ये आ गया 2xy, ठीक है। अब ऐसी z के रेस्पेक्ट में करो तो क्या आएगा बताओ, या y के रेस्पेक्ट में किया था, ये सब कांस्टेंट थे, इसलिए z के रेस्पेक्ट में करोगे तो z वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। z वेरिएबल है, 3x² कांस्टेंट है, बाहर आ गया, z के रेस्पेक्ट में किया 1 आ गया, सॉरी 3x²। ये समझ में आ रहा है ऐसे ही कि मैं अपने आप पढ़ाई कर रहा हूँ खुद की, बोलो भाई। z के रेस्पेक्ट में सारे कांस्टेंट है, 0 और 0। बताओ बेटा, यहाँ तक समझ में आया नहीं आया। सर आप एक बार वापस समझा सकते हैं, मैंने लेट ज्वाइन किया इसलिए बीच से समझ गया। ये सिंबल होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन का, इसको बोलते हैं डाउ। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि जब एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं ना, तो किसी एक को वेरिएबल मानते हैं, बाकी सबको कांस्टेंट मानते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है डाउ वी बाई डाउ एक्स। इसका मतलब ये है कि मेरा वेरिएबल कौन है, एक्स है, और बाकी सब कांस्टेंट है। एक्स के रेस्पेक्ट में मैंने जब देख रहा हूँ तो मैं डिफरेंशिएट एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आज था कि हमको v दिया और e निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे ये
इसी फॉर्मूले के 3 पार्ट होते हैं, क्योंकि ई क्या एक वेक्टर है, तो वेक्टर के तो 3 कंपोनेंट होते हैं, और वी क्या है स्केलर है पोटेंशियल, उसका तो सिंपल सब कुछ एक ही होता है। ई वेक्टर के कंपोनेंट लिए तो ई एक्स आई के प्लस ई वाई जे के प्लस ई जेड के आ गया, है ना। अब मतलब क्या कि वी को डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट किया एक्स के रेस्पेक्ट में तो आया माइनस ई एक्स, फिर इधर किसके रेस्पेक्ट में किया वाई के रेस्पेक्ट में, तो क्या आया माइनस ई वाई। उसी को बस क्या कर दो रेस्पेक्ट में कर दो डिफरेंशिएशन। ये किसके रेस्पेक्ट में था पूरा आर के अंदर पूरा पोजीशन आई थी एक्स वाई जेड सब, और ये अलग अलग कर दिया, तो बस ये यहाँ पे हमने सॉल्व करा है। अब क्या करो लास्ट में 1 1 वैल्यू डाल दो एक्स वाई जेड की, तो जब 1 1 डालोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, सबके आगे माइनस लगाना भूल जाना, माइनस लगाना, तो आ जाएगा माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 1 प्लस 2, ये हो गया -9। ये कितना हुआ 1 1 डाला एक्स वाई की जगह 2 तो -2, 1 1 डालो 1 -3, तो फाइनल रिजल्ट आ गया -9 आई कैप -2 जे कैप -3 के कैप। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो, कोई दिक्कत है तो पूछो। इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में भी और बोर्ड में तो खैर थोड़ा ही कम आता है, पर फिर भी ये समझाना जरूरी था इसलिए समझा दिया। लिख लो फटाफट से। सर ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है? इस टाइप का नहीं दिया है, अलावा जो दूसरा टाइप है ना, तो 2 टाइप है बेसिकली। एक तो वी दिया है ई निकालना, ये मैंने अभी कराया है। ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है एनसीईआरटी में, ये भी कराऊंगा, और दोनों कराने थे इसलिए मैंने करा दिया। सर आपने व्हाट्सएप में जो प्रैक्टिस करने के लिए शीट दी है ये लेसन की, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन है? हाँ उसमें हो गए, जो तुम चैप्टर 1 चैप्टर 2 वाली जो है ना वो ट्राई करोगे तो उसमें मिल जाएगा तुम्हें। हाँ लिख लो तो बता देना, मैं जल्दी भाई जल्दी करो। सर आपने जो लास्ट वो 3 वाला लिखा है -3 जिसका आंसर आ रहा है, वो आपने क्या लिखा इक्वेशन? क्या बोल रहे हो सर बेटा, -3 क्या? वो जो डीवी अपॉन डीजेड है उसका आपने जो लिखा है इक्वेशन, वो आप वापस बोल सकते हो? माइनस ऑफ 3x² इंटू 1 प्लस 0 प्लस 0 हाँ बस ये था। इंपॉर्टेंट हो गए ना, जेड तो नहीं यहाँ पे, वो माइनस मुझे दिखा नहीं इसलिए। ओके
ओके ओके। लिख लिया बेटा? यस सर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखो। जैसे क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ध्यान से देखना बेटा, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी आता है बहुत। अब मैं एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देता हूँ 100 न्यूटन पर कूलम। अब क्यू की वैल्यू दी हुई है 2 कूलम, उसको मैं ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ, और ये दूरी दी हुई है 5 मीटर। तो मेरा क्वेश्चन है व्हाट विल बी डेल्टा वी बिटवीन ए एंड बी, ये क्वेश्चन। और इसके अंदर क्या लॉजिक होता है पता है? मैंने क्या बताया था, ई दिया और डेल्टा वी निकालना होगा, ये लगाएंगे। ये वाला तो मैंने अभी कराया, ये दूसरा टाइप है कि ई दिया है और डेल्टा वी निकालना है। तो क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे। तो फॉर्मूला क्या है कि भाई डेल्टा वी बराबर क्या होता है, माइनस ई डॉट डी आर होता है। ठीक है भाई, अब तुम दिमाग लगाओ, यहाँ पे ई मैंने वेरिएबल दिया है, कांस्टेंट दिया है, बताओ भाई, ई वेरिएबल है या कांस्टेंट है? कांस्टेंट है सर। कांस्टेंट है। तो ई कांस्टेंट आया तो मजा आ जाएगा, मैक्सिमम एनसीईआरटी क्वेश्चंस में ई कांस्टेंट होगा। ई कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा और सिंपल बन जाएगा डेल्टा वी बराबर माइनस ई डॉट डेल्टा आर। और यही बहुत जगह लगेगा मैक्सिमम टाइम। अच्छा ये बताओ, देखो प्लस माइनस में तुम्हें लफड़ा ना हो, इसलिए मैं तुम्हें एक चीज सिखाना चाहूंगा, लॉजिकल। ये बताना मुझे, पोटेंशियल ए का ज्यादा बड़ा है या बी का, बताओ। बी। बॉम्बे। अच्छा, कैसे डिसाइड करते हैं अपन कि किसका पोटेंशियल बड़ा है, ये कैसे पता चलेगा? व्हाट इज द लॉजिक? सर ओरिजिन से जो इतना पास इसका लॉजिक है, सुनो उतना ध्यान से, ज्यादा हो। बताता हूं, मैं यहाँ नोट करके लिखा भी रहा हूँ। पोटेंशियल इंक्रीजेस इन डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अपोजिट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है। लॉजिकल भी है, तुम देख सोचो, जिंदगी में जितनी परेशानियां आएंगी उनका सामना करते हुए तुम आगे चलते जाओगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एक धक्का मारता है, फोर्स लगाता है, और सामना करते हुए आगे चलते जाओगे तो तुम्हारा पोटेंशियल बढ़ते जाएगा। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। और वैसे ही है, और फॉर्मूले से मैथमेटिकली बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ। डीवी बाई डी आर क्या था, माइनस ई। मतलब समझ रहे हो कि पोटेंशियल बढ़ेगा पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन बढ़ेगा। वही मैं बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, लेफ्ट टू राइट, और पोटेंशियल कैसे बढ़ेगा, राइट टू लेफ्ट। तो तुम्हें समझ में आना चाहिए लॉजिक से, इसलिए फिर माइनस माइनस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लॉजिक लगाना बस। पता चल जाना चाहिए कि वी भी बड़ा होगा वी ए से। अब निकाल लो, और वी बी माइनस वी ए निकालना है अगर, सीधा अपने फॉर्मूला लगा दो, क्या मॉड निकालोगे, ई डेल्टा आर। डेल्टा आर कितना है 5, ई कितना है 100, तो 100 इंटू 5 क्या आंसर आ गया, 500 वोल्ट। समझ में आया या नहीं आया? आया। बताओ भाई गविन।
क्लियर है? यस सर। फटाफट से लिख लो, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ, जल्दी जल्दी लिखना, नोट वाली बात भी लिखना इंपॉर्टेंट है। सर वो डेल्टा वी की दूसरी फॉर्मूला कब यूज करनी है, जो आपने माइनस ई डॉट डेल्टा आर दिया? जब वेरिएबल ई हो, ओके, कांस्टेंट है तो कोई लफड़ा ही नहीं है। तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। हाँ, और तुम वास्ता बेटा मैं एक चीज बता रहा हूँ, अब ये भूल जाओ तुम, Yes, sir. तुम बीमार भी हो रही हो ना, तो भी ये सोचो हाँ तो भी आना तुम्हारा पता। लॉस हो रहा है, समझ रही हो? हाँ सर। वरना मैं सच बता रहा हूँ बेटा, बुरा मत मानना, पास होने की दिक्कत हो जाएगी लिटरली। हाँ सर। लिख लिया भाई सबने? लिख लिया Yes. सर। यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी में देखो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, उससे और तुम्हें समझ में आएगा। जैसे कि मान लो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इस बार बोल रखा है, अच्छा इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूँ तुमको, वो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये क्या चीज है भाई? एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए भाई, डीवी बाई डी आर क्या होता है? माइनस ई। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है मतलब डीवी जीरो, मतलब पोटेंशियल क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, नहीं हो गया? हाँ या ना? बोलो भाई। हाँ सर। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? दीज आर surfaces for which these are surfaces for which electric potential is constant. These are surfaces for which electric potential is constant. मतलब ये कि अब ये कब होगा? मैंने अभी बताया तुम्हें, ऐसे इमेजिन करो, जैसे कि तुम्हें याद है dv बाई dt बराबर एक्सेलेरेशन होता था, याद है? हाँ या ना? वेलोसिटी। बोलो भाई। हाँ सर। अब अगर अगर एक्सेलेरेशन जीरो हो जाता था, इसका मतलब क्या कांस्टेंट है? अगर एक्सेलेरेशन जीरो है मतलब क्या कांस्टेंट है? बताओ बेटा। वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर एक्सेलेरेशन जीरो है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। सेम वही तरीके से अगर ई जीरो है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। इसके लिए अपन क्या बोलते हैं कि ये जो सरफेस होती हैं, दीज आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होती है ये? परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? अभी बताता हूं। दीज आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका कारण समझो। एक बात बताओ, हमारा कोई भी सरफेस है, ऐसे सरफेस है, या फिर वो नहीं, एक सिंपल समझो, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है,
दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विपोटेंशियल सरफेस पता है कैसी होगी, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगी क्योंकि ये इसके 90 डिग्री पे। दिस विल बी व्हाट, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा क्यों? ऐसा होने का कारण ये है बेटा, क्योंकि ये बताओ इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इस सरफेस के अलोंग लिया जा सकता है क्या? बताओ भाई, बोलो, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना भाई। कंपोनेंट कैसे लेते हैं? कंपोनेंट कैसे लेते हैं कि ई कॉस 90। अब ई कॉस 90 करोगे, यहाँ पे थीटा कितना है, 90 डिग्री है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लिया, वहां पे ई कॉस 90 हो गया, कॉस 90 क्या आ गया, 0। तो कुल मिला के इसके अलोंग इलेक्ट्रिक, ये जो मैंने पर्पल से बनाया है, इस सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड आ ही नहीं सकता। और जब इस सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड आ ही नहीं सकता, मतलब सीधी सी बात है, वहां पे पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। हाँ या ना, बोलो बेटा, पता चला? सर आप रिपीट। मैं रिपीट कर देता हूँ भाई। इक्वी पोटेंशियल का मतलब क्या है कि पोटेंशियल इक्वल हो, और पोटेंशियल इक्वल कब होता है, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये बात मैंने अभी साबित करी। तो ये बताओ, अगर मैं ये उसके 90 डिग्री पे एक सरफेस लूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट उस सरफेस के अलोंग आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा, क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0 होता है। और कंपोनेंट कैसे लेते हैं, cos थीटा वाला, तो ई cos थीटा करोगे, ई cos 90 0 आ जाएगा। तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस सरफेस के अलोंग कंपोनेंट आ ही नहीं सकता। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस सरफेस के अलोंग कंपोनेंट अगर क्योंकि 0 है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल यहाँ पे कांस्टेंट है। समझ में आया नहीं आया? फिर एक बार वापस रिपीट कर सकते हो लास्ट में? कौन सी बात रिपीट करो बेटा, ये पूरी? सर मतलब ये जो एक बार आपने वापस एक बार आप रिपीट कर दो ना पूरा, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज हो गए? जैसे कि एक क्यू चार्ज है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा होगा, सही है। हाँ सर। इसके केस में जब तुम अगर इक्वी पोटेंशियल निकालोगे तो कुछ मत करो, ऐसे 90 डिग्री बना दो, तो 90 डिग्री कैसा बन रहा है सर इसका? ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस में आपने बनवाया था वो डायग्राम है सर। क्योंकि देखो, नोटिस करो, नोटिस करने वाली बात क्या है कि ये जो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। तो लॉजिक क्या है कि भाई तुम इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ लो और इलेक्ट्रिक फील्ड का 90 डिग्री बना दो, तो तुम्हारा इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 90 डिग्री बनाने का फायदा ये है कि देखो, एक बात बताओ, मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब तुम्हें बोले कि ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। अब तुमको बोले कि एक काम करो, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, एक्स डायरेक्शन दी हुई है और वाई डायरेक्शन दी हुई है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये थीटा है मान लो। तुम्हें बोले कि कंपोनेंट निकालो एक्स डायरेक्शन में, तो तुम क्या बोलोगे, ई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा हो जाएगा। बोलोगे नहीं बोलोगे? ये था कंपोनेंट निकालना, ये बात जानते हो? हाँ सर। बस मैं यही बता रहा हूँ। और सर थीटा की वैल्यू 90 होगी ना सर? हाँ, इसीलिए यहाँ पे ई का कंपोनेंट इसके लॉन्ग आ ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि 0 आ रहा है। तो जब इसका कंपोनेंट ही यहाँ नहीं आ रहा, और कंपोनेंट नहीं आ रहा मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है वहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट है। और यही तो मुझे चाहिए कि पोटेंशियल कांस्टेंट कहाँ पे है। समझ में आया नहीं आया? यस सर। हाँ गया सर। लिख लो फटाफट से। तो ये होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या हो बेटा? और करने वाले क्या आज यहाँ पे तो एक बार और रिपीट करना। अभी और करने वाले हैं, आज यहाँ तक ही रखना है। कुछ सुनाई नहीं दे रहा बेटा, या तो तुम मुझे मैसेज कर दो
सर आज सर वो केमिकल बोल रहे हैं करने कि आज वाले हो यही या ज्यादा करेंगे? अभी एक दो क्वेश्चन और कराने हैं इसके, कैपेसिटेंस तो नहीं कराऊंगा आज, पर एक दो क्वेश्चन इसके करा के फिर आगे बढ़ेंगे, फिर छोड़ देंगे। 545 मतलब पे आज छोड़ूंगा। यही टॉपिक तक करेगा ना, इक्विपोटेंशियल तक? क्या कह रहे हो? तो मतलब आज इक्विपोटेंशियल सर्फेस तक ही करेंगे? हाँ, पर क्वेश्चन नहीं किया तो समझ में नहीं आएगा, ये तो थ्योरी है, क्वेश्चन करके जाओ। फाइव फोर्टी फाइव पे छोड़ूंगा मैं। हाँ वो तो ठीक है, बट अभी कोई कंसेप्ट नहीं करा है ना, और आगे क्या बोला इसने? कोई नया कंसेप्ट और नहीं करा रहे हो ना अभी? हाँ, नया बेटा वो, अब रिकॉर्डिंग तो तुम देख लेना, मैं ऐसा है तो, और क्या, जाना है चले जाओ, पर अभी मैं एक दो ध्यान तीन देना चीज तो करा के ही खत्म पूछना। करूंगा इसको। लिख लिया? हाँ, कुछ कह रही हो आस्था तुम? नहीं सर, वो माइक ऑन रहेगा। हम्म। ये आस्था और गोविंद पे मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, इन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है और ये लोग सुबह भी नहीं आए। बाद में रहोगे देखना तुम दोनों, फिर मुझे मत बोलना, जैसे मिस मत किया करो क्लास। तुम लोगों के लिए कह रहा हूँ मैं, अभी बहुत जरूरत है बेटा। सर जो मैं पूछ रहा आपको आपको टेक्स्ट कर दिया है जूम पे कर, पर आवाज नहीं हाँ, आ मैं पूछ रहा था कि आज आगे कंसेप्ट कराओगे एक और, या फिर सिर्फ क्वेश्चंस? कंसेप्ट तो एक और नहीं कराऊंगा, पर वो क्वेश्चंस ही कराऊंगा। लिख देता हूँ मैं, अच्छा तुमको तो मेरी आवाज आई रही ना? हाँ, क्वेश्चंस ही कराऊंगा। रहा। ठीक है सर। लिख लिया भाई सबने? यस सर। हाँ सर। ओके, तो आगे देखो, अब इसी कंसेप्ट पे देखो क्वेश्चन क्या है मैं कराना चाह रहा था। यस, जैसे कि क्वेश्चन ऐसा आता है कि भाई मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है। अब ऐसे, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 120 न्यूटन पर कूलम, और ये लंबाई दी हुई है 3, ये लंबाई दी हुई है 4, ये लंबाई दी हुई है 5, तब 5 अपने आप आ ही जाएगी। ये 37 डिग्री है, सॉरी 53, या कुछ भी एंगल दूसरा भी दे सकते हैं, यहाँ मैं 53 दे रहा हूँ। अब बोला गया कि फाइंड बी सी माइनस बी ए, बताओ, तुम ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा, डेल्टा भी निकालना है। सर आपने 50 डिग्री लिखा है ना? क्या क्या क्या? आपने 50 डिग्री लिखा है या 53 डिग्री? 53। अच्छा।
चलो बताता हूँ, देखो क्या है इसमें, देखो पता है बहुत मजेदार लॉजिक लगता है इसमें। तो एक बात बताओ, अच्छा चलो तुम वी ए माइनस वी बी तो निकाल सकते हो कि वो भी नहीं निकाल सकते? तो वी बी माइनस वी ए ये तो निकाल सकते हो, अभी करके बताया था ये तो। क्या आंसर आएगा इसका? वी बी माइनस वी ए का आंसर बताओ क्या आएगा? बोलो भाई। 120 क्या आएगा? सॉरी बेटा, वी बी माइनस वी ए कितना आएगा? अरे अभी तो बताया, डेल्टा वी बराबर ए डी आर, ई डेल्टा आर लग जाएगा, सिंपल। ई कितना है क्योंकि ई कांस्टेंट है, 120 इंटू ये लंबाई कितनी है दोनों के बीच में? 3। बड़ा हो कौन होगा? बी, तो कोई लफड़ा ही नहीं है। प्लस माइनस वहां से बस लॉजिक देख लेना। तो वी बी माइनस वी ए कितना आ गया? 240 360 आ गया। 240 कहाँ से आ गया भाई? क्या कर रहे हो तुम लोग, कोई ध्यान नहीं दे रहे हो क्या कि सिंपल फॉर्मूला लगाना नहीं आ रहा है? अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करा हमने, क्या हो रहा है बताओ? 120 माइनस नहीं करना होगा। आएगा 120 माइनस क्यों करोगे? बी बी की भी तो कुछ वैल्यू होगी ना। अरे भाई मैं डेल्टा वी ही तो पूछ रहा हूँ, और डेल्टा वी का ही तो फॉर्मूला है। हाँ मैंने डेल्टा वी पूछा है ना, अभी थोड़ी देर पहले यही तो करा था। तो ये से भी निकाला है डेल्टा वी, सीधा हाँ फॉर्मूला लगाया था। क्या भाई आस्था, गविन क्या हुआ? ये समझ में नहीं आया ये क्या किया मैंने? नहीं सर, समझ में आया। जब आपने बताया उसके थोड़ी देर पहले ही समझ आया, पर मेरे को डाउट था सही है कि नहीं। ऐसे तो बेटा कैसे होगा, ये तो गड़बड़ है ना, गलत बात है ये। ट्राई करोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, ट्राई किया करो सही से। तुम भाई हाँ गविन, सर। गविन समझ में नहीं आया था? गविन बोलता ही नहीं। चलो ठीक है, था सर। अब दिमाग लगाओ। ये पूरा इक्वी पोटेंशियल है, क्या है ये पूरा? इक्वी पोटेंशियल। तो वहीं से तुम्हारा दिमाग समझ जाना चाहिए, अच्छा इसका मतलब वीसी बराबर वीवी होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड के। बस खत्म क्वेश्चन। तो मुझे जो वीसी माइनस वीए निकालना था, बेसिकली वो वीवी माइनस वीए भी लिख सकता हूँ। तो आंसर क्या आ गया? 300, 360 सॉरी, लिख लो। समझ गए क्या लॉजिक था इस क्वेश्चन का? कैसे लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स में? यस सर। वही तुम्हें दिमाग लगाना था, तुम तो वो बेसिक ही नहीं कर पा रहे, लॉजिक क्या लगाओगे बताओ, गजब कर रहे हो यार। बेसिक लगाने में भी किसी को एक को झिझक हो रही है, एक को समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा बेटा फोकस करो बेटा, तुम 12th में हो, हाफ ईयरली आने वाली है। हम्म? हो गया सर। चलो ठीक है, ठीक है अभी सबने। यस सर। चलो फिर आज के लिए इतना रखते हैं, करेंगे और कंटिन्यू एक्स्ट्रा क्लास जब होगी ना तब इसी यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और रेगुलर क्लास में हम हमारा वही जो चीज चल रही है उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा? वेव ऑप्टिक्स सर। हाँ चलो ठीक है बेटा, बाय। ओके सर। बाय बेटा बाय। सर वो कल सर कल होगी, कल क्या है? कल होगी कोई एक्स्ट्रा क्लास या नहीं? कल कल तो नहीं हो पाएगी, मैं बताता हूँ तुम्हें, जैसे एक्स्ट्रा क्लास का मैं टाइम निकलता है ना मैं बताता हूँ, ठीक है? हाँ रिकॉर्डिंग भेज दूंगा तन में, भेज दूंगा तन में। सर सेकंड रिकॉर्डिंग कल के आपके पास थी या तन्मय के पास? तन्मय को भेज दो। और हाँ तन्मय सुनो, तुम वो जो वो ईमेल आईडी पे आस्था की पे और इसकी पे, किसकी पे? आस्था की पे आज वाली रिकॉर्डिंग भेज दो। किस वाली? तो सुबह वाली मैंने करी थी क्या? मैंने करी थी हाँ। सुबह वाली तो मैंने करी थी, कल वाली भेज देना। कल वाली भेज दोगे तन्मय? सर कल वाली मुझे भी चाहिए थी। हाँ कल वाली तुमको, यश को भी चाहिए कल। हाँ इन दोनों के मेल आईडी तुम्हारे पास है ही, उन दोनों को भेज देना, ठीक है? चलो ओके बाय। बाय सर। बाय बेटा।
बाय सर। हाँ मैं मैसेज कर देता हूँ तुमको, ठीक है हाँ।